बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफ़क़त आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। बड़ा शोर सुनते थे पहलू में दिल का कि जनाब के इमरान खान साहब जड़े ने वो जो कहते हैं वो करते हैं। अच्छा, वैसे तो ये मजाक है, वो जो कहते हैं वो करते नहीं हैं। और आज भी इन्होंने यही साबित किया है कि जनाब कोई हफ्ता पूरा आप जोर लगाते रहे, मुल्तान में जलसा नहीं होने देंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे, पूरी ताकत इस्तेमाल। ओ यार, अन्नी पा देती। मतलब ये कि मुल्तान तो आप छोड़ें, मुल्तान में जलसा था, लाहौर पिशौर हर जगह पे आपने ये लाहौर पिशौर मैं वैसे ही ऐसे कह गया हूँ, लेकिन पंजाब का कोई ऐसा शहर बताएं जिसमें हुकूमत ने छापे ना मारे हों। बेहिसाब छापे, बेहिसाब गिरफ्तारियाँ, गुजरांवाला में गिरफ्तारियाँ, हाफजाबाद में, बहावलनगर में, बहावलपुर में, मुल्तान तो चलो है ही ना, साहिवाल, चीचावतनी, वो चीचावतनी में भी एक उनके पकड़ लिया, समुंदरी से पकड़ लिए साबिक एक एमएनए को या एमपीए को, काशिफ समथिंग नाम है उनका, नून लीग का। तो यानी बिला दरेग और बेदर्दाना किस्म की कार्रवाई और बेरहमाना किस्म की कार्रवाई। और मतलब ये कि एंड पे क्या किया आपने? एंड पे आप वो कर गए जिसको हम पंजाबी में जो कहते हैं, वो मैं कहूँगा तो वो एक वज़ीर आज़म की शान में गुस्ताखी हो जाएगी। मैं वो कहना नहीं चाहता, समझदार के लिए इशारा काफ़ी होता है। और मतलब हुकूमत लम्बे पैगी, सादे लफ्ज़ों में रिट कहाँ है हुकूमत की? तो ये काम जो आपने वो बकरी मेंगने डाल के जो दूध देती है, एक ये भी कहावत है, तो ये मेंगना ज़रूर पानी है दूध विच खान साहब। तो मामला ये है कि आपने क्या किया कि सारा यानी पूरा हफ्ता आप पकड़ दकड़ करते रहे और एंड पे आपने कहा कि पुलिस साइड से खुलोगी, लोग की अंदर बढ़ गए, वो कासम बाग के अंदर, स्टेडियम के अंदर, वो जनाब हर बैरियर तोड़ के पुलिस को बखरे उन्होंने नाच नचवाया। तो पॉइंट ये है कि जो आज मौलाना फजलुर रहमान ने अपनी तकरीर, जो अख्तामी तकरीर थी, उनका जो सदारती जो खिताब था वो करते हुए जो उन्होंने बात की, इसका मतलब है कि वो ठीक है कि जनाब आप बेताल्लुक हो गए। उन्होंने कहा कि किसकी बात चली? हमने कहा था कि हम जलसा करके दिखाएंगे, जलसा करेंगे और जलसा किए बगैर मुल्तान से बाहर नहीं जाएंगे, और हम नहीं गए। लाहौरों टुरी मरियम पहुंच गई। अच्छा, वो उधर कराची से चली आसवा भुट्टो, वो भी पहुंच गई। और ख़िताब बड़े खौफनाक थे। और वो ख़िताब जो थे, वो ख़िताब मैं तो बाद की बात करता हूँ, इशारे बड़े खौफनाक हैं। इशारे ये हैं कि आप एक पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है वो लाताल्लुक बेवज़न हो के रह गई है। वो मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं कि जी के जिस तरह हमने यहाँ पे आपको बेअसर भी किया और हमारी बात चली, और वही हम इस्लामाबाद में आपके साथ करेंगे। आपको जिस तरह आपकी इंतज़ामिया को हमने निकाल बाहर किया मुल्तान से, इस्लामाबाद से भी आपको निकाल बाहर करेंगे। और वो दिन ज़्यादा दूर नहीं है। मतलब ये कि जनवरी फरवरी का महीना है खान साहब, आपकी जो वजारत उज़्मा वाली पोजीशन में, वो आप फरवरी का सूरज नहीं देखेंगे। ये जो है ना, 100 गज रसात सिरत गंड, ये आज के जलसे का, और जलसे से ज़्यादा जो बात अहम है वो अलामती है। और अलामती ये है कि आज हुकूमत बेअसर लमलेट किस्म की हुकूमत थी पाकिस्तान की, इमरान खान साहब की। अब अगर वो कहते हैं ना, खसियानी बिल्ली खंबा नोचे, आप कहते रहे हमने इजाज़त दे दी, वो खेत मिट्टी स्वा सिर खोती रहा, कादी इजाज़त दी? कोई इजाज़त नहीं दी आपने एंड तक जोर लगाया। लेकिन लोगों के अंदर जो जज्बात हैं, आपके ख़िलाफ़ नफ़रत है, आपकी हुकूमत जितनी बुरी तरफ से नाकाम हुई है, और जो रिएक्शन है लोगों का वो बड़ा खौफनाक है। उसने यार मतलब ये कि वो जो फलूदे वाले अकाउंट के जो डॉलर थे, या जो एवन फील्ड जिन पैसों से ख़रीदा गया है, वो मुल्तान में पिछले एक हफ्ते से वो डॉलर नहीं बांटे जा रहे। आप बात समझ रहे हैं ना? तो ये लोग अपने तई, अपने आप जो हैं, जो पॉलिटिकल कारकुन हैं, उन्होंने मुकाबला किया है रियासती जबर का, और वो डरे नहीं हैं। रात पूरी पुलिस को उन्होंने जनाब वो क्या कहते हैं, लुकड़ मिट्टी खेड़ दे रहे पुलिस के साथ। तो अब इसमें पैगाम है इमरान खान साहब आपके लिए कि आप पूरी कुव्वत लगा के भी एक जलसा नहीं रोक सके, तो आप और आपके जो हमनवा हैं वो पूरी कुव्वत लगा के अपनी कुर्सी नहीं बचा सकते। इस बात को समझें। आपकी सियासी क्लिनिक के अंदर आपकी हुकूमत की डेथ हो चुकी है। उसकी अनाउंसमेंट आप ये मान जाएं तो ठीक है, नहीं तो फिर अगले मनवा लेंगे। जिस तरह आज उन्होंने जलसा कर लिया, अगला भी कर लेंगे। ये जो कहना कि जी जलसों से कोई हुकूमत जाती है,
ये गलत बात है। हुकूमत जाती है, और अगर ना जाती होती तो फिर ये आप जलसा रोकने की कोशिश ना करते। आज की जो तकरीरें थी वो खौफनाक थी, उसके इशारे बड़े खौफनाक हैं। मतलब ये कि चले नाम तो नहीं लिया लेकिन इशारों में सब कह गए। वो जो मरीम नवाज़ का बड़ा खिताब जो था तवील भी था और बड़ा जानदार भी था। उसने कहा कि जी कि ईमानदार आपको जो सर्टिफिकेट सादिक अमीन का जिस जज ने दिया था वो भी शर्मिंदा, जो सिलेक्टर कहते हैं जी, वो सिलेक्टर उन्होंने कहा नहीं सारे नहीं, 2 सिलेक्टर, उन्होंने 2 का जिक्र किया। और कहा कि जी कि उनको भी आपने शर्मिंदा करवाया। और क्या हुआ, उन्होंने सिलेक्टरों ने ढूंढ के एक सिलेक्टेड जो है वो चुना है, हम पे मुसल्लत किया है। इन्ना नलायक के है ईमानदार कहने को, लेकिन वो जो उसके घर का खर्चा चलाते हैं वो अमीर कबीर हो रहे हैं। वो उनका इशारा जहांगीर तरीन की तरफ भी था, खुसरो बख्तियार की तरफ भी था, अलीमा बाजी की तरफ भी था। तो आपकी ईमानदारी उन्होंने वो है ना बिछा देती मुल्तान के घंटाघर चौक के अंदर, वो बिछा के उन्होंने धो डाली ईमानदारी की, जो आपने चोला पहना हुआ था। ये एक वाक़या हो गया। दूसरा आसवा भुट्टो का था, वो एक आप कह लें कि पॉलिटिकल रनिंग उस बच्ची ने शुरू की है। मुझे तो उसमें उसके लहजे में ज़ाहिर है कि बाप पर पूत पिता पर घोड़ा बोता नहीं पर थोड़ा थोड़ा, वो वाली बात। ये पंजाबी की कहावत, अगर किसी को समझ ना आए तो मैं कमेंट में इसको समझा सकता हूँ आपको। तो उसमें वो यूँ लग रहा था कि बेनज़ीर भुट्टो की झलक थी उसके लबो लहजे में। तो बहरहाल एक अच्छा साइन था। और फिर मरियम जो थी, वो जो उनका ख़िताब और ख़िताब से पहले उनके जेस्चर, वो बड़े अवामी किस्म के जेस्चर। मतलब ये कि वो, अब ये देखें एक पॉलिटिकल लीडर को और क्या चाहिए होता है कि उसके आने से पहले उसके कारकुनों ने, पॉलिटिकल वर्करों ने काम चुक देता है। तो बेनज़ीर भुट्टो मेरे मुंह से निकल गया। जो पॉलिटिकल लीडरशिप थी, खुसूसन मरियम, वो चौकड़ी मार के बैगी गड्डी दे उत्ते, इतना वो सूरत हाल उनकी फेवर में थी और इस कदर वो महजूज हो रहे थे, इंजॉय कर रहे थे ना कामयाबी को, सेलिब्रेट कर रहे थे। अभी ये छोटी कामयाबी है तो इसको सेलिब्रेट कर रहे थे। वो पजारो या वो जो भी गाड़ी थी, वो लैंड क्रूज़र, उसके ऊपर वो चौकड़ी मार के बैठी हुई थी और नारों के यूं यूं करके नारे लगवा रही थी, जवाब दे रही थी। तो एक पूरा सियासी माहौल, और वो सियासी माहौल जिसमें से कि जिसकी जो पल्स हैं वो बता रही हैं कि इमरान खान साहब उन खैर नहीं है। और मौलाना फजलुर रहमान, उन्होंने कहा कि हमने सिर्फ डंडा दिखाया और आप भाग गए हैं, और हम बड़े महज़ब लोग हैं, तमकील आई पाए सादा अल्फाज में। ये गौर करें इमरान खान साहब और उनके हमनवा और उनके जो चाहने वाले हैं, उनके वोटर, उनके सपोर्टर, इस पे गौर करें कि बड़े मीठे धीमे महज़ब अल्फाज में धमकी लगाई है कि भाएं असी कट कड़ाके देने ने। ये मौलाना फजलुर रहमान की धमकी है, ये उनकी धमकी है जिन्होंने अफ़गानिस्तान में अमेरिका को फेस किया हुआ है। ये उनकी धमकी है जिनको पाकिस्तान के अंदर एक दौर में कहा जाता था कि जी कि ये तालिबान के असातिज़ा में से हैं। तो ये मतलब ये कि इनके लिए डंडा, लाठी, गोली कोई नई चीज़ नहीं है। ये हर किस्म की लड़ाई कर सकते हैं। ये नून लीग, पीपल्स पार्टी और पीटीआई के वर्करों जैसे लोग नहीं हैं। अगर ये डंडे निकाल के आ गए या डंडों के अलावा कुछ, यानी फार्मूला तय है। फार्मूला ये है कि अगर डंडा आएगा तो हम भी डंडा निकालेंगे, अगर आप कुछ वट्टा निकालेंगे तो हम भी वट्टा चलाएंगे। तो ये फार्मूला तय है कि ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। और बड़े ढके छुपे अल्फाज में जो मौलाना फजलुर रहमान ने धमकी लगाई है, वो धमकी इमरान खान को नहीं है, वो धमकी पाकिस्तान की रियासती मशीनरी को धमकी है। वो धमकी पाकिस्तान की लॉ फोर्सिंग एजेंसीज और उनको चलाने वालों को धमकी है कि भाई हम बड़े महज़ब लोग हैं और अपनी सियासी अखलाकियात के दायरे के अंदर रह के आगे बढ़ रहे हैं। हमारे रास्ते में खलल डाला गया, रुकावटें डाली गई, तो ये अच्छा नहीं होगा। हमें हमारी अखलाकियात से बाहर, ये एग्जैक्टली उन्होंने नहीं कहा, लेकिन वो जो कहना चाह रहे हैं वो आपको समझ आ जानी चाहिए। अगर वो समझ नहीं आ रही आपको तो फिर ये काम ख़राब होना है। मतलब अगर आप ये मुल्तान का जलसा नहीं रोक सके तो आप कुछ भी नहीं रोक सकेंगे, ये बात तय है। और आखिर में जो बड़ी खौफनाक बात की, उन्होंने कहा कि हमने इमरान खान को सियासी और इंतज़ामी मामलात से लाताल्लुक़ कर दिया है आज के दिन। और आपको इमरान खान, ये अपने वर्करों से वो ख़िताब करते हुए कह रहे थे कि आपको इमरान खान
अब मतलब ये कि कभी आईएसआई के दफ्तर में जाता हुआ दिखाई देता है, कभी छौनियों के चक्कर लगाता हुआ दिखाई देता है, और अपने एक अब्बे, ये जो था ये इशारा उनका जो आप समझ रहे हैं कि निक्के का अब्बा कहने का जो मतलब होता है, ये वो वाला इशारा नहीं है, ये कोई और है। ये अब रिपोर्टर जो है ये मतलब हम भी कोशिश करेंगे, हमारे दोस्त भी कोशिश करेंगे कि ये एक मतलब उनका गॉड फादर जो है वो कौन है। तो वो कहते हैं कि उनके घरों के तवाफ़ करके आप ये समझते हैं कि आप महफूज हैं, तो ये आपकी गलत फहमी है, क्योंकि आप महफूज नहीं रहे। और वो कह रहे हैं कि जी के, और आखिर पे मैं इमरान खान साहब को एक मुफ्त मशवरा तो मैं देता ही हूँ कि आपने अंब नहीं चूपना, वो तो है मशवरा, ये बात पल्ले बांध ले अपनी। और दूसरा मशवरा आपके लिए ये है कि खान साहब उन्होंने सारिਆਂ ਨੂੰ ਕੰਨ ਫੜਾ ਦਿਓ जिन्होंने ਤੁਹਾਨੂੰ किया सी कि जलसा असी रोक लांगे और या ये जलसा नहीं होने देना चाहिए। वो शहबाज गिल हो, वो उस्मान बुजदार हो, कन्न फड़ा के उन्होंने ना पोले लाओ, अज लित्र परेड करो, क्योंकि ये आपकी बड़ी बिस्ती है खान साहब, बहुत बिस्ती है। ये किसी हुकूमत के लिए डूब मरने का मुकाम है कि वो एक ऐलान करे कि ये, और भाई रियासत की ताकत कोई छोटी रियासत होती है, कर लेते, लेकिन आप नहीं कर सके, आपके अपने हाथ पांव फूल गए। तो बड़ी इंसल्ट हुई है इमरान खान साहब आपकी और आपकी गवर्नमेंट की, और जिन्होंने आपको ये गलत मशवरे दिए हैं उन्होंने को लगे तो मशवरा कोई ना लेना पहली गल, और अगर मशवरा वो दें और आप वो मान लें तो फिर जड़ा ना वो कहते हैं ना कि लड़ाई के बाद जो मुक्का याद आए वो अपने मुंह पे मार लेना चाहिए। तो वो जो कुट जो है वो आप अपोजिशन को चढ़ा के भी जो काम नहीं कर सके, फिर वो कुट अपने मशीरों और वज़ीरों पे ज़रूर चढ़ाएं एक दफ़ा। और मैंने सुना है कि आप ड्रेसिंग रूम में जो कोई बुरा खेलता था आपका खिलाड़ी टीम मैंबर वो छतरौल कर लेंदे हुंदे सो, तो ये फार्मूला यहाँ पे भी लगा के देखें। फिल वक्त इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया।